हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों के विदाई का समय समीप आ गया। महाप्रभु अत्यंत ही स्नेह से और बड़े ही महत्व से सभी भक्तों से पृथक पृथक एकांत में मिलने लगे और उनसे उनके मन की बात पूछते, उन्हें पुचकारते, उन्हें भक्ति शास्त्रोचित अनेक विषयों तथा मतभेदों को अवगत करा करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त करवाते। नित्यानंद जी को बुलाया और उनसे एकांत में बहुत देर तक बातें करते रहे और उन्हें गौड़ देश में जाकर के भगवान नाम प्रचार करने का आदेश महाप्रभु ने दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि गौड़ देश में जाकर ब्राह्मण से लेकर के
चांडाल पर्यंत सभी को भगवन नाम का उपदेश करो। ये रामदास, गदाधर भट्ट आदि बहुत से भक्त तुम्हारे इस काम में योगदान देंगे। मंगल में भगवान तुम्हारा कल्याण करें। मैं भी गुप्त रूप से सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अद्वैताचार्य से कहा, आचार्य आप ही हम सब लोगों के श्रेष्ठ, मान्य, गुरु, पूज्य और अग्रणी हैं। आप ऐसा उद्योग सदा करते रहें कि भक्त वृंद संकीर्तन से विमुख न हो जाए। इन्हें आप संकीर्तन के लिए सदा प्रोत्साहित करते रहें। यह अद्वैताचार्य जी से कहा। इसके बाद श्रीवास पंडित से मिले। प्रभु ने उनसे कहा, पंडित जी आपके ऋण से तो हम कभी उर्ण नहीं हो सकते। आपने तो हमें सचमुच खरीद लिया है, इसलिए आपके आंगन में जब भी संकीर्तन होगा गुप्त रूप से मैं वहां रहूंगा। मतलब महाप्रभु ने ईश्वरत्व का प्रतिपादन कर दिया। कहा मैं गुप्त रूप से वहां रहूंगा। पंडित जी उन दुखिया वृद्धा माता के चरणों में हमारा बड़ा स्नेह है, बार बार प्रणाम कहिएगा। ये वही महाप्रभु हैं जब वात्सल्य भाव से श्रीवास की पत्नी के वृद्धावस्था के सूखे स्तनों को मुख में लेकर के और वात्सल्य सुख उन्होंने दिया। आज उन्हें बहुत याद आ रही है उन मां की। कहा हमने बड़ा भारी अपराध किया जो अपनी मां को हम छोड़कर चले आए। हमारी ओर से आप माता से क्षमा याचना करें। माता से कह दें कि हम सदा उनके बनाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हैं, क्योंकि आस्वादन उसी का रहता है। त्योहारों के दिनों में जब वे हमारी स्मृति करके रोती हैं, तब हम वहां जाकर उनके बनाए हुए पदार्थों को खाते हैं, क्योंकि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो गुप्त रूप से मैं ही पाता हूं। भगवान ने यहां भी ईश्वरत्व का संकेत किया। हमारे शरीर का कुशल समाचार आप बताएं। हम शीघ्र ही आकर उनके श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। यह कहकर महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की बहुमूल्य प्रसादी वस्त्र तथा भगवान नाम का प्रसादान्न माता के लिए दिया। जगन्नाथ महाप्रभु को वस्त्र कौन सा पहनाया जाता है? जो अष्टपदी है गीत गोविंद की, उसमें से प्रतिदिन एक अष्टपदी पूरे वस्त्र में लिखी होती है, वो भगवान धारण करते हैं। एक बार गुरुदेव भगवान के पास आया था वो वस्त्र। वह वस्त्र प्रतिदिन एक सर्ग की अष्टपदी उस वस्त्र में लिखी होती है, उसको भगवान जगन्नाथ धारण करते थे। वर्तमान में तो मैं गया नहीं, उस समय की ये परिपाटी थी। अभी भी होगा, क्योंकि वहां के पुजारी जी हमारे अत्यंत स्नेही हैं और अत्यंत अभिन्न अंग ही हमारा समझो। बहुत दास पर उनकी कृपा है, तो उनसे सत्संग में कई बार सुनने को भी मिला। श्रीवास पंडित ने उन दोनों वस्तुओं को, बहुमूल्य वस्त्र को और भगवान जगन्नाथ के प्रसादान्न को बांध लिया। प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय भक्त वहां सम्मिलित होते थे, तो इस वर्ष भी सबको महाप्रभु के कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह सबको उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसान्वित करके अपने स्थान से धीरे धीरे सबको हटाया। क्यों? वर्तमान में महात्मा लोग
अधिक से अधिक शिष्य संग्रह करते हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और एक विशेष स्थिति बने हमारी कि इतने शिष्य साथ में चलते हैं। यह भी एक परिपाटी है, लेकिन महाप्रभु एकांत सेवी होना चाहते थे। पर भला महाप्रभु जैसा व्यक्तित्व जिसका हो उसको जमाना छोड़ेगा कैसे? गीता जी में लिखा, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त मतलब होता है एकांत। एकांत देश की सेवा करो, अर्थात एकांत देश का सेवन करो। अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में अरति हो तुम्हारी, अर्थात जन समुदाय में प्रेम न हो, एकांत रहो। इसलिए एक बड़ा सुंदर किसी कवि ने पंक्ति लिखी है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा कोई साथ न दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके तले आकाश ओढ़ ले, अभी पूरा जीवन का खेल तुमने कहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। अकेले चलो, एकांत रहो। इसलिए महाप्रभु एकांत से भी होना चाहते हैं। मुकुंद दत्त को कहा, मुकुंद दत्त से कहा, इनकी कृष्ण भक्ति बड़ी ही अपूर्व है। क्योंकि मुकुंद दत्त वैद्य थे, इनसे हंसी ठिठोली में कहा करते थे महाप्रभु, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरे यमस्तु हरते प्राणान भवान प्राणान धनानि च। बोलते हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, आप यमराज के सहोदर हैं। बोले क्यों? बोले यमराज प्राण लेता है, किंतु डॉक्टर क्या करते हैं, प्राण भी लेते हैं पैसा भी लेते हैं। तो इस तरह हंसी ठिठोली करते थे मुकुंद दत्त से। उनसे भी उन्होंने विदा ली। वही मुसलमान बादशाह के वैद्य हैं। एक दिन वे बादशाह के समीप बैठे थे, इतने में ही एक नौकर ने मयूर पिच्छ का पंखा लेकर के बादशाह को वायु करने के लिए आया। मोर पंख के दर्शनों से इन्हें भगवान के मुकुट का स्मरण हो उठा मुकुंद दत्त को, और प्रेम में बेसुध होकर के मूर्छित हो गए। बादशाह बड़ा विस्मयान्वित हुआ। तब उसने इनका विविध भांति से उपचार कराया। बादशाह ने कहा आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो वैद्य ने कहा नहीं महाराज, मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। बादशाह ने जब पूछा कि आपको यकायक क्या हो गया, एकाएक क्या हो गया आपको, तो अपने भक्ति के भाव को छिपाते हुए मुकुंद दत्त जी ने कहा कि मुझे मृगी का रोग है। सहसा उसका दौरा हो उठा था। बादशाह सब समझ गया, किंतु उसने कुछ कहा नहीं। उस दिन से वह उनका बहुत आदर करने लगे। जीवन ऐसा होना चाहिए। जीवन का हर एक क्षण परमात्मा प्राप्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल लक्ष्य वही है। मृत्यु तो सबकी होती है, बादशाह की भी मृत्यु होती है, दरिद्र की भी मृत्यु होती है, पर बादशाह की मृत्यु दरिद्र की मृत्यु से विशिष्ट मृत्यु महापुरुषों की होती है, क्योंकि वो एक बार मरते हैं फिर मां के गर्भ में आते नहीं, बार बार इस दुखालय संसार में नहीं आते। इसलिए मरना मरना भांति है, जो मर जाने को राम दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना हो। मैं तो मुर्दे सकल जग देखिया, जियत न देखा को, जियत न देखा को।
मरना मृत्यु तो सबकी अवश्यम भावी है, इसलिए ऐसी अवस्था हो नैन गलत अश्रुधारया गिरा वदनम गद गदुरुद्धया गिरा। नैनम गलत अश्रुधारया वदनम गद गदुरुद्धया गिरा। पुलकर्णिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नाम ग्रहण करोगी तभी नयन से अश्रु बहेंगे, भगवान का स्मरण होगा, तब वो एकात्मकता भावना आएगी जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा है, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवना परः। हे नंदनंदन, हे श्री कृष्ण, आप या तो हमको चरणों से ठोकर मार करके दूर कर दे, दर्शन न दे करके हमें मर्माहत पीड़ित करें, या हमें हृदय से लगा लें, किंतु मत प्राणनाथस्तु सैव ना परः, मेरे प्राणनाथ तो वही परब्रह्म तत्व श्री कृष्ण है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। ये अनन्यता है, ये आएगी। श्री सतुआ बाबा आश्रम में एक वंशी बाबा थे, आपने देखा होगा। वंशी बाबा इतना सुंदर बांसुरी बजाते थे और अद्भुत, और हमेशा मेरा कृष्णा कहते थे। व्यास जी के समय व्यास जी ने, मेरे गुरु जी जिन्होंने हमें रामचरितमानस का अध्ययन करवाया, व्यास जी ने उनसे पूछा कि महर्षि विश्वामित्र का नाम सुने हो? बोले आपका आशय क्या है? नवरात्रि का समय था, उन्होंने कहा कि भगवती का चरित्र कभी सुने हो, दुर्गा जी का? तो वो कह रहे हैं मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता, कृष्ण के अलावा कोई तत्व है मुझे पता ही नहीं है। मैं तो संकटा भी जाता हूं तो वहां श्री कृष्ण ही साड़ी पहने दिखाई देते हैं। यह है अनन्यता। मैं कृष्ण तत्व के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। मैं नहीं जानता। वासुदेव दत्त से भगवान मिले, उन्होंने कहा यदि ऐसे भक्त 10-20 भी हो तो संसार का उद्धार हो जाए। ऐसे वासुदेव दत्त थे। प्रभु की के मुख से प्रशंसा सुनकर भक्तों को प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। जिसे प्रशंसा अच्छी लगे वह भक्त नहीं, क्योंकि जो भी प्रशंसनीय पदार्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व में है वो भक्त अपना नहीं मानता, उसे भगवान का मानता है। रोने लगे, प्रभु मैं आपके चरण में प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तो दयालु हैं। इन जीवों के दुख को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि संपूर्ण जीवों का पाप मेरे शरीर में समा जाए और सभी के बदले दुख मैं अकेला ही भोग लूं, किंतु संसार का उद्धार हो जाए। ये भक्त होते हैं। प्रभु यही मेरी हार्दिक इच्छा है। ऐसा ही आप आशीर्वाद दें। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए भक्तों के अंतःकरण में तो चारों तरफ भगवत भाव ही होता है, भगवान के अलावा वो कुछ देखते नहीं। दूसरे के दुख को देख करके जिसका अंतःकरण दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देख करके जिसका अंतःकरण सुखी हो जाए, समझ लो वो इसका अंतिम जन्म है।
जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। महाप्रभु ने नित्यानंद जी को गौड़ देश भेज दिया कि जाकर के वहां पर नवद्वीप आदि में भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार करो। नित्यानंद जी का स्वभाव सदा अबोध बालक सा था। वे जगन्नाथपुरी में भी सदा वात्सल्य भाव में रहते थे। उनमें अनंत गुण होंगे, किंतु एक गुण उनमें सर्वश्रेष्ठ था। क्या? वो चैतन्य महाप्रभु को प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। और जिसका महापुरुषों के चरणों में जिनकी निष्ठा है, उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। महाजनों ये न गतः सपंथाः, युधिष्ठिर कह रहे महाभारत में, महापुरुष जिस मार्ग से चले उसी का आश्रय ले लो। प्रभु के चरणों में अगाढ़ प्रीति थी। प्रभु के अतिरिक्त वे किसी और को जानते ही नहीं थे। गौर हरि बोल, ऐसे ही कीर्तन करते थे। गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल। बच्चे इनके नामों की धूम मचा देते, तब ये उनके मुख से संकीर्तन सुनकर के बड़े प्रसन्न होते। दरवाजे दरवाजे जाते और भिक्षा मांगते और भगवान नाम का प्रचार करते। भगवान नाम का प्रचार करते। कोई भी इनके सामने आता तो अपनी झोली फैला देते और कहते मामा जी का पद। मामा जी ने एक चैतन्य नाटक लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर भाव दिए। चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय नित्यानंद जी क्या कहते थे? मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। यह नर जीवन नश्वर है, यह नर जीवन नश्वर, अविनाशी परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर। हरि नाम परम सुख कर है, हरि नाम परम सुख कर है। अति अनुपम शुभ अवसर है, अवसर का लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। या में कुछ भी खर्च न लागे, या में कुछ भी खर्च न लागे। सब दुरित दोष दुख भागे, सब दुरित दोष। हरि नाम प्रेम मन पागे, हरि नाम प्रेम मन पागे। तकदीर तुम्हारी जागे, तकदीर तुम्हारी जागे। सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण।
मार्ग में ठाले डोलो, मार्ग में ठाले डोलो। मुख राम कृष्ण हरि बोलो, मुख राम कृष्ण हरि बोलो। अंतर के कलमश धोलो, अंतर के कलमश धोलो। जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। नर जीवन सफल बना लो, नर जीवन। हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो। भिक्षा और कछु नहीं चाहिए। भिक्षा क्या चाहिए नित्यानंद जी को? भिक्षा और कछु नहीं चाहिए। हरे राम कृष्ण नित्य कहिए, हरे राम कृष्ण। और हरि भक्ति सुगम पथ गहिए, हरि भक्ति सुगम पथ गहिए। प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए, प्रभु प्रेम स्रोत में। मामा जी अपना नाम लिख रहे हैं। नारायण प्रभु ही रिझालो, श्री नारायण दास जी महाराज। नारायण प्रभु ही रिझालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। इस तरह संकीर्तन करते और महाप्रभु के उस उक्ति की शिक्षा भी देते कि त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरिहि। अर्थात अपने को तृण से भी छोटा समझे, नीच समझे, अपने को अत्यंत अधम समझे, अपने को किसी से बड़ा मत समझो, ऐसा उपदेश करते। दूसरी विशेषता सहनशीलता। सहनशील बनो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। कोई मार दे या गाली दे उसे सहो। जैसे वृक्षों के ऊपर कोई ढेला पत्थर मारे तो वृक्ष उसके ऊपर फल ही देते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः। परोपकार के लिए नदी बहती है, परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं। तीसरी विशेषता, स्वयं तो मान अपमान की भावना से दूर रहे। स्वयं मान अपमान की भावना से दूर रहे और औरों को सम्मान देने की चेष्टा करे। इस तरह भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कहते नित्यानंद जी कहते कि हमारे शास्त्र पुराणों में संतों का कथन है कि इस घोर कलिकाल में श्री हरिनाम मात्र का आश्रय लो, इसी में परम कल्याण है। इस हरिनाम के अतिरिक्त इस युग के लिए और दूसरा कोई हितकर और सर्वहितकारी सुलभ साधन साध्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। अर्थात खूब प्रेम से और उत्साह से प्रेमानंद गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल ऐसे कहते। एक व्यक्ति ने कहा कि ठहरिए, अब इस गली को की ओर आप लोग न जाएं। नित्यानंद जी ने कहा क्यों भाई, आप लोग हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं? बोले यह मोहल्ला आप लोग के जाने लायक नहीं है, कुछ कारण तो बताओ।
बोले इस नगर में सबसे बदनाम दुर्जन शिरोमणि नीच लोग निवास करते हैं, उनके ऊपर आपके उपदेश का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, उल्टा आपका नुकसान होगा। ये कौन है भैया? तो बोले वो धर्म विमुख लोग हैं, लेकिन महाप्रभु मानते नहीं। वो कहते हैं अरे संतों का तो कल्याण हो ही जाएगा, इन लोगों का कल्याण कैसे हो? तो कोई पत्थर फेंके, यहां तक कि आपने सुना था जगाई मदाई ने पत्थर फेंक करके मस्तक पे मारा था, नित्यानंद जी का मस्तक फट गया था, और रक्त दबा करके भी उस जगाई मदाई के पास जाकर के कहा कि हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। संतों का यही होता है कि मंद करत जो करे भलाई, उमा संत कहो यही बड़ाई। संत की बड़ाई यही है कि कोई उसका बुरा करे फिर भी वो भला चाहता है, तो कोई गालियां बके या अस्त्र शस्त्र का प्रहार करे, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, महत्पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो फिर भी उसका कल्याण ही चाहते हैं। इसके बाद आगे की कथा हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा थोड़ा खाए, मरे न मुटाए, ताकि कथा स्मरण में रहे। आइए कीर्तन करके हम वाणी को विराम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुबा बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।